बहुत धन्यवाद हमारे प्रार्थनासभा.com के डायरेक्टर कृष्णा टुडू जी। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता देंगे कि कृष्णा टुडू जी आज यहीं उपस्थित रहेंगे। प्ले स्टोर में डाउनलोड करना है, कैसे करना है आप लोग शून्य काल में या शाम के टाइम में जब भी खाली हो आप लोग उनसे संपर्क कर लीजिएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कृष्णा टुडू जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने किया। अब एकदम फिर से ध्यान देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो सब लोग मैं राजीव महाराज शर्मा प्रार्थना सभा का केंद्रीय प्रवक्ता हूँ, लेकिन अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी बेटी को देखने के लिए, अपने भाई को देखने के लिए, अपनी माँ का सेवा करने के लिए एक सब लोग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए। तो मैं पेशे से व्यवसायी हूँ, बचपन से ही मुझे इच्छा था। मेरा जन्म बहुत पहले तो गौरधगा के हैं, लेकिन संयोग से पश्चिम बंगाल डुवर्स के चाय बागान में एक छोटा सा गांव था, हैमिल्टनगंज में थे, वहाँ पिताजी हमारा जन्म हुआ। और हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वो उसका नाम था एयरफोर्स स्कूल, माने हासीमारा एयरबेस, बहुत बड़ा एयरफोर्स का वहाँ बेस है, एकदम भूटान और आसाम बॉर्डर के बगल में। तो उस स्कूल में हम पढ़ते थे, तो वहाँ पे जो 80% जो बच्चे आते थे वो फुलचरी बोल के एक जगह था भूटान बॉर्डर में, सब मरवाड़ी बच्चा लोग था, अच्छे व्यवसायी थे, तो सब लोग आते थे। हम भी, मेरे मम्मी टीचर थी, पापा सामाजिक कार्यकर्ता थे। तभी से हमको लगा था हम बड़े होकर व्यापारी बनेंगे। तभी से हम सोचे थे कि हम व्यापारी बनेंगे, कि वहाँ स्कूल में भी बात चलता था ये सिविलियन है, जो एयरफोर्स, जो पायलट का बच्चा बच्ची लोग हैं या जो फिर एयरफोर्स में काम करते हैं, तो जो हम लोग काम नहीं करते उसको सिविलियन बोला जाता था। अब उन लोग जो है मिलिट्री का, एयरफोर्स का, तो उसी समय से व्यापार करने का। इसीलिए तो आज व्यापार मतलब क्या है? व्यापार मतलब है कि एक जीवन जीने का एक रास्ता जिससे हम लोग व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार करने के माने में भी आप लोगों के सामने अभी आप लोग 18 साल के हैं, कोई 19 साल के हैं, कोई 20 साल के हैं, और आने वाले दिन में आप लोग भी मुख्य धारा में आएंगे। आप लोग अभी शादी विवाह होगा, नौकरी का अभी बहुत परेशानी है। अभी जो स्थिति है भारत सरकार या झारखंड सरकार या सरकारी नौकरी का, दूसरे के यहाँ काम कीजिएगा, 5,000, 10,000, 15,000 में जीवन काटना होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने जोहार बाजार बनाया है, और इसका टैगलाइन है, इसका टैगलाइन क्या है? खरीदार भी हम, व्यापारी भी हम। मतलब अभी क्या है हम लोग? अभी हम लोग क्या है? हम लोग सब लोग केवल खरीदार है कि नहीं? सब लोग आदिवासी समाज ही खरीदार है। तो आज हम व्यापार करेंगे, मान लीजिए जूता दुकान कर देंगे, तो जूता 1 लाख का खरीदना पड़ेगा बाजार से। रांची अपर बाजार में जाएंगे, 1 लाख का जूता लाएंगे, बेड़ो बाजार में हो, मांडर बाजार में हो, लोहरदगा बाजार में, फिर 2 पैसा ज़्यादा करके बेचेंगे, व्यापार हुआ। कपड़ा का व्यापार करना है, फिर अपर बाजार में जाएंगे, वहाँ से खरीदेंगे, फिर उसका दुकान लगाएंगे। उसके बाद जो है दवा का दुकान करेंगे। सबका सिस्टम क्या है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख खरीदेंगे अपर बाजार में और यहाँ दुकान लगाएंगे। हमारा दूरी कितना है? अपर बाजार तक ही है। लेकिन अपर बाजार वाला लोग क्या करता है? अपर बाजार वाला लोग क्या करता है? अगर कपड़ा खरीदना है तो सूरत से खरीद के लाता है, सूरत गुजरात में। तो गुजरात में जो कपड़ा खरीदता है तो किलो का भाव में मिलता है, बहुत सस्ता में मिलता है। अगर आपको टी शर्ट खरीदना है, टी शर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा मार्केट है तिरुचुर, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे टी शर्ट बहुत बढ़िया मिलता है। ऐसे ही अगर बच्चा लोग का, छोटा छोटा बच्चा लोग का कपड़ा खरीदना है तो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा बड़ा बाजार कलकत्ता में। वैसे ही गर्म कपड़ा आपको खरीदना है, भारत में सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा? चंडीगढ़ में मिलेगा। हम लोग को जूता खरीदना है बढ़िया, जूता का फैक्ट्री कहाँ पर है? वो है हम लोग का कहाँ पे? आगरा में, उत्तर प्रदेश में। तो क्या संभव है हम लोग अकेले अकेले जाए वहाँ करें? मरवाड़ी लोग 100 साल से, 200 साल से, 300 साल से कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? एक बार फोन करता है आगरा से सामान आ जाता है, एक बार फोन करता है सूरत से सामान आ जाता है। अगर हम दुकान खोलते भी हैं और हम लोग पेड़ा हो माने मेहमानी जाने में, घूमने में हम लोग को महारत हासिल हो। आदिवासी कुड़ुक, संथाल, मुंडा मतलब क्या है? हम लोग संकुचित होते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, हम लोग एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग जो है छल कपट नहीं कर सकते हैं, अपना भाषा में बोल पाते हैं, समूह में रहते हैं। और व्यापार में जो है हम लोग
जब भी करते हैं ये जो ये व्यापारिक वर्ग है इससे हम लोग टक्कर दे नहीं पाते हैं। इसीलिए परागना सभा बहुत सोच के विचार के हमारे केंद्रीय कमेटी सोच के हम लोग ने एक रास्ता निकाला है, एक एप्लीकेशन बनाया है। इसका एक लाइन है, आपका मोबाइल ही आपका दुकान होगा। क्या होगा? आपका मोबाइल ही आपका दुकान होगा। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जादू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जादू हो जाएगा। और आपके पास क्या होगा? ई मार्केट प्लेस हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट आपके हाथ में आ जाएगा। और आप जो है कल से आप सारा सामान एकदम फैक्ट्री वाला सामान, जैसे हम बोले तिरुचूर का जो है टी शर्ट, सूरत का जो है कपड़ा, आगरा का है जूता, दिल्ली का है जीन्स, जहाँ जहाँ देश भर के जो रेट का सामान आप मोबाइल से अपना अगल बगल बेच सकते हैं। तो कौन कौन यहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेजॉन से शॉपिंग करता है? मतलब हम बताइए कौन कौन भैया लोग फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग करता है? ऑनलाइन शॉपिंग कौन कौन करता है? नहीं, सभी लोग तो लगभग कर रहे हैं। जो नहीं कर रहा है, और किसके किसके पास एंड्रॉइड फोन है, किसके किसके पास बड़ा फोन है? फेसबुक कौन कौन चलाता है? फेसबुक यूट्यूब कौन कौन देखता है? यूट्यूब। हाँ, तो हो गया, यही तो है। यूट्यूब जो देख रहे हैं, फेसबुक जो चला रहे हैं, वैसे ही आप जो है सफल व्यापारी हो जाएंगे। तो ये सुंदर वेबसाइट का जो प्रस्तुति के लिए मैं अभी मेरे अगला कलीग छोटी बहन हमारी सपना कुजूर जो इसकी निर्देशक है joharbajar.com की, उसको मैं बुलाना चाहता हूँ। पुनः पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी के माध्यम से आपको बताएगी। उसको भी आपको डाउनलोड करना है, लेकिन अभी नहीं। किशन टुडू जी रहेंगे तो बाद में कीजिएगा। आइए अपना कर लीजिए। सर, यहाँ उपस्थित सबों को जोहार और जय धर्मेश। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जोहार बाजार, खरीदार भी हम, व्यापारी भी हम। जैसे बाकी हमारे जो अमूल हो गया कंपनी, टाटा कंपनी हो गया, अमूल का जैसे हमारा टैगलाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया, अटली बटली डिलीशियस, ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो उसी तरह हमारा ये खरीदार भी हम, व्यापारी भी हम। वी आर द बायर्स, वी आर द ट्रेडर्स। यह हमारा आदिवासी स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता एक नई दिशा है ना। और ये जोहार बाजार क्या है? यह झारखंड की एक पवित्र धरती से आरंभ हुई एक पहल है, जहां हम आम आदमी, आप यहाँ बैठे एक आम इंसान, हम कोई भी इसे यूज करके व्यापारी बन सकते हैं या अवसर प्रदान कर रहा है ये हमारा जोहार बाजार प्लेटफॉर्म, जहां हम आत्मसम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। और ये केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक आंदोलन के तहत शुरुआत की गई है, जिससे हमारा समाज सशक्त बने, आर्थिक तौर पर मजबूत बने और हम आर्थिक तौर पर मजबूत होके, जैसे कि अभी हम यहाँ पे यूथ है, हमारे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, लेकिन अगर इसी द्वारा अगर हम थोड़ा बहुत भी पॉकेट मनी निकाल पाते हैं अपने लिए, तो क्या हम निर्भरता किसी दूसरे से दूर कर सकते हैं? हमारा डिपेंडेंसी दूसरों से दूर होगा। अभी तो हम डिपेंडेंट हैं, लेकिन यही छोटा मोटा अमाउंट अगर हमारे हाथों में आता है तो हमारी निर्भरता दूसरों से घटेगी और हम आर्थिक तौर पे सशक्त बनेंगे। तो ये इसी तरह एक आंदोलन के तहत शुरुआत की गई है। और दूसरा है कि सामाजिक तौर पर कैसे आंदोलन, तो अगर हम कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे सर ने बताया अपर बाजार से भी जो सामान आता है तो वो बहुत दूर दूर सूरत से आता है, त्रिचूल से आता है, तो वहाँ से सामान आते आते बीच के लोग बहुत होते हैं, बिचौलिया होते हैं, बड़े कंपनियाँ होती हैं और कमिश्नर खूनी बहुत होते हैं, जो हमारे पास सामान पहुँचते पहुँचते वही 20 रुपये का सामान 80 रुपये, 120 रुपये, मतलब दुगुना तिगुना चौगुना में मिलता है। तो उस बीच की चीज को घटाना, कट करना, यही हमारा काम है जोहार बाजार का।
जो ये एक आंदोलन के तहत शुरुआत की गई है सामाजिक न्याय की लड़ाई। तो ये जो दूसरा स्लाइड आप लोग देख रहे हैं कि क्या आप सिर्फ ग्राहक हैं? आप यहाँ उपस्थित, मैं पूछना चाहूँगी कि अभी आप जैसे शॉपिंग करते हो तो क्या आप सिर्फ ग्राहक ही हैं या कुछ उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है आप लोगों को? सिर्फ ग्राहक है ना? तो हम सालों से क्या कर रहे हैं? सिर्फ मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं और हम पैसा लगा के आ जाते हैं। उस चीज़ का फ़ायदा तो हमें मिलता नहीं है। तो लेकिन आज के युग में समय बदल रहा है, डिजिटल का ज़माना है, सबके पास स्मार्टफोन है और हमारे पास भर भर के अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत कोई क्या करते हैं, सिर्फ स्क्रॉल करते रह जाते हैं फ़ोन का, लेकिन बहुत कोई उसी चीज़ का अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं और उसको इनकम का स्रोत बनाते हैं। तो आज की दूसरी स्लाइड में जाएंगे हम कि आज की कड़वी सच्चाई क्या है कि सालों से सिर्फ हम ग्राहक हैं, सिर्फ सामान खरीदते हैं, लेकिन हमें मौका किसी और को, जो पैसा मिलता है वो किसी और को मिल जाता है। मतलब फ़ायदा कोई बीच वाले लोग उठा रहे हैं। जो मेहनत करते हैं, जो सामान बना रहे हैं, उसको पूरी मेहनत का पैसा ना मिलके बीच वाले लोग प्रॉफिट लेके चले जाते हैं। और जो कंज्यूमर, जो हम हैं, यूज़र, सामान खरीदते हैं, वो मूल्य दाम में, उचित मूल्य में हमें वो सामान नहीं मिलता है। 3 गुना 4 गुना दाम में हम खरीदते हैं। तो क्या वो चीज़ कट करना संभव है? संभव है ना? तो जोहार बाजार हमारा जो, नेक्स्ट स्लाइड, ये जोहार बाजार जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये लोगो है हमारा, वह यही सल्यूशन लेके आई है कि हम बिचौलियों को दूर करें। और दूसरा अवसर यह लेके आती है कि हम सिर्फ तो खरीदारी ही करते हैं, लेकिन क्या हम जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट, सामान खरीदते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आज तक आप लोगों ने देखा है कि जहां हम व्यापारी भी कर सकें, हम अपना सामान लगा के बेच रहे हैं, उस चीज़ का फ़ायदा मिले? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कभी नहीं देखे होंगे आज तक। तो जोहार बाजार ये चीज़, अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आ रहा है कि आप वहाँ सामान तो खरीद रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये मौका दे रहा है कि छोटा मोटा जो भी आपका बिजनेस हो, आप उस चीज़ को लिस्टिंग करके आने वाले दिनों में हमारा वेंडर रजिस्ट्रेशन भी होगा, जहाँ आप व्यापारी बन के सामान भी बेच सकते हैं। प्लस ये तो हो गया हमारा ये ऐसा प्लेटफॉर्म, किसी कीजिएगा कि यहाँ सिर्फ आप ग्राहक नहीं हैं, अपने सपनों के व्यापारी भी बन सकते हैं। दूसरी बात कि 25% का प्रॉफिट हम अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा दे रहे हैं। और वो कैसे दे रहे हैं कि अगर ये हमारा जोहार बाजार के बारे आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, सामान खरीदते हैं, आज इससे जुड़ते हैं, और कल को आपके फ्रेंड लोग पूछते हैं कि ये सामान आपने कहाँ से खरीदा, आप बता रहे हैं कि हाँ जोहार बाजार से खरीदा, वो डायरेक्ट हम जो सामान बनाते हैं, बेचते हैं, वहाँ से लाके डायरेक्ट कंज्यूमर को मिलता है, जो बिचौलियों को दूर करता है। तो हमें वह सामान मूल्य रूप में मिल रहा है, मूल्य उचित दाम में मिल रहा है, तो वो हमें सस्ती और किफ़ायती दाम में मिल रही है। तो आप इस तरह दूसरों को बताते हैं, तो उस चीज़ का भी क्या हमें फ़ायदा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो जोहार बाजार उस चीज़ का भी अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है कि हम दूसरों को बता रहे हैं जोहार बाजार के बारे में, तो उसे हमें 25% का प्रॉफिट मिलता है। आप आज सामान खरीदे, कल आप अपने सखी मित्र को बताते हैं कि हमने जोहार बाजार से वह सामान खरीदा, फिर वो रजिस्ट्रेशन करता है, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है सामान खरीदने के लिए। फिर वहाँ पे एक सेक्शन रहता है रेफर नंबर, कि आपको जोहार बाजार के बारे किसने बताया, तो आपके मित्र का आप नंबर वहाँ देते हैं। तो फिर उसके बाद जो सामान खरीदे, उस सामान का 25% प्रॉफिट उस मित्र को जाता है। तो इसी तरह ये अभी शुरुआती दौर है। सोचिए अगर आप में से हर एक लोग एक एक करके इसका स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, दूसरों को बताते हैं, लोग इससे जुड़ते हैं, तो आप आने वाले समय में कैसे अपने पॉकेट मनी को बढ़ा सकते हैं,
कि लोग आपसे जुड़ेंगे, रजिस्टर करेंगे और लोग सामान खरीदेंगे। और ऐसा तो नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा ऐसा है कि हम आने वाले दिनों में खरीदते रहते हैं। तो वो जब खरीदेंगे, जब जो भी सामान रहेगा, जैसे 1000 का सामान खरीदते हैं 1000 रुपये का, और उसका 200 रुपये प्रॉफिट होता है, तो 200 रुपये में सोचिए 25% ये आपको जाता है जो आप रिफ़र कर रहे हो। तो इसी तरह ये शुरुआत है, आप लोग डाउनलोड करवा के रेफ़र कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जितने लोगों को रेफ़र कराएंगे वो शॉपिंग करेंगे आने वाले दिनों में, तो 25% का प्रॉफिट इसी तरह मिलते रहेगा। तो आज के डिजिटल युग में अधिकांश कंपनियां या प्लेटफॉर्म केवल ग्राहक को खरीदार का अवसर देती है, लेकिन हमारे जो जौहर बाजार है वो आपको व्यापारी बनने का अवसर प्रदान कर रही है। यहाँ हर सदस्य को न सिर्फ अपनी जरूरत की वस्तुएं उचित रूप में खरीदने का मौका मिलती है, बल्कि वे अपने खरीदार को एक नेटवर्क के माध्यम से 25% का हिस्सेदारी का लाभ भी अर्जित कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारा मिशन और दृष्टि कि कला को देश तक, गांव के पारंपरिक कला और उत्पादों को देश तक पहुंचाना, मतलब लोकल टू ग्लोबल। कहने का मतलब आने वाले दिनों में हम वेंडर रजिस्ट्रेशन कराएंगे जहां आप लोग भी व्यापारी बन सकते हैं। छोटा मोटा चीज़ हम गांव में अधिकतर देखते हैं कि कला सबके पास है। लड़कियां श्रृंगार जैसे गला का, कान का, ये अपने हाथों से भी बना सकते हैं। घर में मम्मी लोग या चाहे हो या अचार बना सकती है, या साग, सूखा साग, वो सबको अगर हम लोग बिजनेस में उतारे, वो सब आपसे हम लोग कांटेक्ट करके खरीदते हैं और उसमें लेके आते हैं, तो ये हमारे घर की पूंजी बन सकती है कि नहीं, हम थोड़ा बहुत कमा सकते हैं कि नहीं। तो ये काम हमारा कला को देश तक लेके जाना, हर घर में आए, हर परिवार को स्थायी आय का स्रोत देना। घर बैठे हम कमा सकते हैं, 25% का लाभ हमें मिल रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण, पूरे समाज को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। अब हम थोड़ा बहुत कमाएंगे तो हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी कि नहीं, निर्भरता दूसरों से घटेगी कि नहीं। 2 करोड़ सरना आदिवासी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना है, क्योंकि जो मैंने कहा कि जो बीच के लोग हैं, बिचौलिया, कमिश्नर खोरी, बड़े कंपनियां जो मेहनत करते हैं उनसे सामान खरीद के जो डायरेक्ट कंज्यूमर को क्या बेचते हैं दुगुना तिगुना दाम में, तो उस चीज़ को कट करना हमारा लक्ष्य है कि हमारे समाज के लोग अभी जितने जुड़ेंगे इस चीज़ का फायदा मिलेगा कि नहीं, कि हमें उचित और मूल्य रूप से वह सामान मिलेंगे। तो जौहर बाजार कैसे काम करता है, आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं जौहर बाजार, जिसमें JOHAR और BAZZ है, ध्यान देने की बात है, ZZ है, AR को सर्च करें, इंस्टॉल करें, ओपन करें और उसमें रजिस्ट्रेशन का सेक्शन में रजिस्टर करें। जब आप रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे रेफरल का सेक्शन आएगा। फिलहाल अभी आप जैसे नॉर्मल सामान कुछ खरीदते हैं, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन कल को आप दूसरों को बताते हैं, अपने नेटवर्क वाले लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा आप लोग को मिलेगा। एक रेफर का सेक्शन रहेगा जिसमें आप अपना नंबर देंगे, वह रेफर की तरह काम करेगा कि फिर जब वो इंसान जब नया रजिस्टर करके आपका नंबर यूज़ किया तो वो जब भी शॉपिंग करेगा उसका क्या 25% का प्रॉफिट सीधे आपको आएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर कमाई का मॉडल 25% जो मैंने आप लोगों को बताया हर प्रॉफिट में मिलेगा। और ये दुकान जो हमारा 24 घंटा खुला है, जहां आपको ना कोई स्टाफ की ज़रूरत है ना कोई दुकान की ज़रूरत है, बस आपका दुकान क्या है, एक फ़ोन है, स्मार्टफोन, जो सर ने कहा, सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, तो से अलग क्यों है, तो ये समझ आया आप लोगों को अलग कैसे बना रहा है जौहर बाजार? यस, कैसे बताइए? औरों की अपेक्षा ये हम लोगों को उसमें खरीदारी जैसे ग्राहक से बांधते हैं तो हम लोगों को व्यापारी बांधने का भी मौका देता है, और हम लोग उस तरह का कार्य करते हैं तो हम लोग 25% तक का ये मुनाफा भी देता है। बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। तो
जितना भी अभी हम लोग इंटरनेट में आजकल ऑनलाइन के दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, और हम लोग जिसमें भी जैसे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो या मीशो हो, इस तरह के जितना भी वेबसाइट एप्लीकेशन से हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एक ग्राहक के रूप में उसमें शॉपिंग केवल करते हैं और उसमें से हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। बस अपने हम लोग उसमें जो पैसा देते हैं उसके बाद हम लोग को जो सामान मिलता है। लेकिन अभी जो हम लोग को जोहार बाजार देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग एक ग्राहक के रूप में इसमें हम परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग उसमें का जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको हम लोग अगर प्रमोट करते हैं तो हम लोगों को 25% तक का हम लोगों को उसके मुनाफा भी मिलता है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं इसमें ग्राहक के रूप में हम लोग यहाँ से खरीदारी भी करते हैं और हम लोग को यहाँ पर जोहार बाजार का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हम लोगों को एक व्यापारी बनने का भी मौका मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश उरांव। दिनेश उरांव के लिए ताली बजा दीजिए। तो जोहार बाजार अपने ग्राहक को व्यापारी भी बना रहा है और यूजर कमाती है नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बता दूं आपको कि ये जो 25% के बारे जो मैं बार बार आप लोगों को 25% के बारे में बोल रही हूँ, ये हमारे बिजनेस पार्टनर को जा रहा है, जो कि यहाँ उपस्थित हर एक यूजर बन सकते हैं। फिर जो हमारा 5% है, ये हमारे संस्था राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा को जा रहा है। जो जोहार बाजार इससे प्रॉफिट कमा रही है, उसका 5% हमारे राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा जो हमारे लिए कार्य कर रही है अच्छे कामों के लिए, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, तो उसमें हमारा 5% जा रहा है। और ये जो 40% है लॉजिस्टिक, जो हमारे डिलीवरी पार्टनर है, जो हमारे सामान हमारे डोर स्टेप घर तक पहुंचाएगी, और हमारा जो डिलीवरी पार्टनर है वो ब्लू डार्ट है, तो उनको 40% जा रहा है। और 30% ये जोहार बाजार का प्रॉफिट है, जिसमें हमारी टीम है जो डेवलप किए हैं हमारे सॉफ्टवेयर, उसका मेंटेनेंस है, ऑफिस का जो खर्चा है वो 30% में जा रहा है। तो इस तरह हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर ये हमारा समाज, हमारा मंच, ये किन के लिए है? जो ये जोहार बाजार किन किन के लिए यूज़ हो सकता है, बेच सकते हैं, उसका अवसर दे रहा है ग्रामीण युवा और जितने भी युवा हैं, शहरी युवा, ग्रामीण युवा, ये सब इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। किस प्रकार? 25% से, है ना। तो महिलाएं इसमें कुछ सामान बना सकती है, जैसे लड़कियों का हो गया, अभी मैं देख रही थी एक दीदी गला का पहनी थी, वो हाथ का आर्ट वर्क ही लग रहा था। तो क्या हम इसे सीख के ट्रेनिंग ले सकते, ये सब बना के बेच सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं? तो जोहार बाजार में उस चीज़ का भी मौका देगी। फिर छोटे व्यापारी, जैसे छोटा मोटा दुकान हो, हमारा कपड़े का बिजनेस हो, जूता चप्पल का हो, बैग खरीद सकते हैं आने वाले दिनों में, पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, तो ये एसेसरी सब हम लोग लगा के बेच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आपकी बारी है, या संभव नहीं है, सवाल यह है कि आप कब शुरू कर रहे हैं। गूगल प्ले से आप डाउनलोड करें, रजिस्टर करें और स्टार्ट करें शॉपिंग करना और रेफर करना शुरू कीजिए। 25% का प्रॉफिट लेते रहिए। तो आप लोगों ने जोहार बाजार के संबंधित जाना। मुख्य इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज सरना समाज का जो हम लोग खेत में काम करके, हम लोग मजदूरी करके, हम लोग टीचर, शिक्षक, आर्मी, कहीं पर भी काम करके जो कमा रहे हैं, वो पैसा, सरना समाज का जो पैसा है वो व्यापारी वर्ग के पास चला जा रहा है। क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है व्यापार कर रहा है, वो दुकान लगा कर बैठा हुआ है, मिट्टी हम लोग तोड़ रहे हैं, कमा हो रहा है। तो इसी समाधान करने के लिए राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा केंद्रीय कमेटी और रिविल एंड बना प्राइवेट लिमिटेड मिल के हम लोग ने विचार किया, ये एप्लीकेशन को डेवलप किया। और अभी हमारी वैजयंती उरांव डॉक्टर मैडम बता रही थी कि हमारा जो खान पान, चाकोर साग, बैंग साग, फुटकल साग, इसको भी आप लोग सुखाइए और जोहार बाजार में दीजिए, वहाँ से आप लोग अपना व्यापार चालू कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है कि सीधे सीधे शब्दों में मेरा मोबाइल नंबर ही
मेरा दुकान बन जाएगा और मेरा मोबाइल नंबर से हम रवि जी को जोड़ देते हैं, रवि तिग्गा जी को। तो रवि तिग्गा जी अगर 1000 का शॉपिंग करते हैं, मैंने खरीदारी करते हैं, घर में करेंगे, तो उसमें जो है रवि तिग्गा जी मेरे क्या हो गए, खरीदार हो गए। और वो जो कमाए खरीदेंगे, 1000 का खरीदेंगे तो 1000 का 25% मैंने लाभ जो भी होगा, मान लीजिए 1000 में 200 रुपये लाभ होता है, मान लीजिए 800 का सामान हो गया, तो 200 रुपया का 25% 50 रुपये मेरे अकाउंट में तुरंत आ जाए। ऐसे ही हम अगर 100 लोगों को अपने मोबाइल नंबर से जोड़ देते हैं, रवि तिग्गा को जोड़ देंगे, रंथू जी को जोड़ देंगे, मासूची जी को जोड़ देंगे, रेणु जी को जोड़ देंगे, तो रेणु जी लोग महीना जो खरीदेगी, अगर मान लीजिए सब लोग 1000 2000 करके खरीदेगा, सरना समाज का पैसा जो है, जो प्रॉफिट है वो हमको आ जाएगा। 1 लाख का शॉपिंग करेंगे तो 10,000 होंगे, तो हमको रोजगार मिल गया ना। तो कैसे हुआ, सरना समाज का पैसा न मरवाड़ी के पास जाएगा, न बनिया के पास जाएगा, न बाकी जो व्यापारिक वर्ग है किसी के पास नहीं जाएगा, वो हम लोग में घूमेगा। इसी को बोलते हैं जीडीपी। आज चाइना पर दुनिया में आगे क्यों है, क्योंकि उन लोग अपने आवश्यकता का सामान अपना चाइना में ही बनाता है। घरेलू सकल आय आपस में घूमता है, कोई जूता बना रहा है, कोई चप्पल बना रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई बल्ब बना रहा है, जो बन रहा है ये बन रहा है, अपना सामान बेच भी रहा है। बीच बीच में हम लोग का चाकोर साग, बेंग साग, फुटकल साग, मड़वा जो भी होगा तो बेचेंगे, फिर हम लोग के पास पैसा आएगा। अब क्या है, सरना समाज का पैसा क्या है, केवल दूसरे के पास आने का रास्ता हम लोग बना भी नहीं किए। तो ये जो है जोहार बाजार पैसा, सरना समाज में पैसा आने का रास्ता, और सरना समाज का पैसा सरना समाज में घूमेगा, ये व्यवस्था हम लोग किए हैं। आप लोग जरूर से डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन 2 साल से हम लोग बना रहे हैं, बहुत मेहनत लग रहा है, डेवलपर का टीम है, इंजीनियर का टीम है, हम लोग का पूरा टीम है, हम लोग बना रहे हैं, सरना समाज के लिए हम लोग के लिए बना रहे हैं। तो अगला